Hello students, how are you today? I welcome you to the new session of grammatical rule and vocab section. Again we are going to discuss the important rule of English grammar and vocab which is based on root words. Let's start today's session with some lines. बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है. बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है. होके उदास ना बदल अपने इरादे, क्योंकि तेरे इरादों से दुनिया बदल सकती है. अब देखिए अपने आज का जो रूल है उसको. यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या फिर वन ऑफ का यूज़ हो रहा है तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल यूज़ होगा. इसके बाद में यदि वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर यूज़ की जाएगी. यानी सेंटेंस में यदि इनका यूज़ कर देते हैं आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ या वन ऑफ में से तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर यूज़ की जाएगी. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. जैसे ईच ऑफ द पार्टीज was asked to furnish the details. अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ ईच ऑफ का यूज़ हो रहा है और इसके बाद में किसका यूज़ किया गया है, नाउन का. तो ये कैसा है, प्लूरल है, तो ये सही है यहाँ पे. अब इस ईच ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी वो कैसी, सिंगुलर यूज़ की जाएगी. अब एक और बात देखिए इसमें, जैसे सब्जेक्ट लॉन्ग सब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया हो उसमें, और यहाँ जो वर्ड यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करेंगे. यदि ये वर्ड प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. यदि सिंगुलर आता है तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे. अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है. जैसे सेंटेंस में यदि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर या वन इसका यूज़ होता है तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे. अब इसका एग्जांपल देख लीजिए. जैसे ईच बॉय वॉज गिवन 3 चांस. अब इसमें देखिए ईच वर्ड का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे जो ये नाउन है ये कैसा है, सिंगुलर है, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो भी सिंगुलर यूज़ हुई है. यदि हम यहाँ ईच बॉयज़ कर देते तो ये सेंटेंस गलत होता, या फिर यहाँ पे वर्ब का यूज़ कर देते इट मीन्स प्लूरल फॉर्म में, तब भी सेंटेंस गलत होता. तो ये ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या वन ऑफ का यूज़ होता है तो उसके बाद में तो नाउन प्लूरल यूज़ हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ की जाएगी. इसके अपोजिट यदि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर या वन का यूज़ सेंटेंस में हो रहा है तो उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाएंगी. आई थिंक आज का ये जो रूल है आपको समझ आया होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब सेक्शन को, जिसको हम पढ़ेंगे रूट वर्ड की सहायता से. अब इसमें देखिए आज का जो फर्स्ट रूट वर्ड है वो है एम्बुल. एम्बुल वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है टू वॉक. अब इससे जो वर्ड बनेंगे उनको देख लीजिए. जैसे एम्बुलेट. अब इसमें एम्बुल वर्ड का जो मीनिंग था वो बता दिया गया है. इट मीन्स टू वॉक करना. फिर एट मीन्स ये एक वर्ब है.
तो इसका जो मीनिंग बनेगा वो होगा टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेट। अब इससे नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे जैसे सरकम एम्बुलेट। यहाँ पे जो सरकम वर्ड है इट्स रिलेटेड टू अराउंड, और एम्बुलेट का बता दिया गया है टू मूव या टू वॉक जिसको कहते हैं, इट मीन्स टू वॉक अराउंड, दैट इज कॉल्ड सरकम एम्बुलेट। इट मीन्स चारों तरफ घूमना, तो ये होता है सरकम एम्बुलेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक होता है पैरा एम्बुलेट। एम्बुलेट का मीनिंग बता दिया गया है, पैरा इज रिलेटेड टू ओवर या थ्रो भी कह सकते हैं इसको। इट मीन्स टू वॉक थ्रू, यानी कहीं से होकर गुजरना, पैदल चलकर कहीं से गुजरना ही क्या होता है, पैरा एम्बुलेट। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है सोमना एम्बुलिस्ट, एम्बुलिस्ट। अब इसमें देखिए एम्बुलिस्ट का पता है आपको, और जो ये सोमना वर्ड है इट इज रिलेटेड टू स्लीप। ये कह सकते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति जो नींद में जब चलता है उसकी आदत ही क्या कहलाती है, सोमना एम्बुलिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए जैसे फ्यूना एम्बुलिस्ट। फ्यूना इज रिलेटेड टू रोप, और एम्बुलिस्ट क्या हो गया, टू मूव। इट मीन्स वन हु वॉक्स ऑन रोप। रोप इट्स रिलेटेड टू, जैसे जब कोई रस्सी पर परफॉर्म करता है तो फ्यूना कहलाता है। इट मीन्स एम्बुलिस्ट हो गया, उस पर मूव कर रहा है, इट मीन्स चल रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्यूना एम्बुलिस्ट। आज का जो सेकंड रूट वर्ड है वो है लेटरी। अब ये लेटरी है, इसका मीनिंग होता है वर्शिप, इट मीन्स पूजा। अब इससे जैसे वर्ड बनाएंगे, फर्स्ट वर्ड है बिब्लियोलेटरी। अब इसमें देखिए लेटरी का मीनिंग बता दिया गया है, वर्शिप होता है, और बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक, इट मीन्स वर्शिप ऑफ बुक, जैसे बाइबल को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड जैसे नेक्रोलेटरी, नेक्रोलेटरी। अब इसमें देखिए नेक्रो वर्ड इज रिलेटेड टू डेड, और लेटरी क्या है, वर्शिप, इट मीन्स वर्शिप ऑफ डेड पर्सन, या फिर ये कह सकते हैं मरे हुए की पूजा, या पितृ जिसको कहते हैं उनकी पूजा क्या होता है, नेक्रोलेटरी। नेक्स्ट वर्ड जैसे यहाँ पे आइडियोलेटरी। अब इसमें देखिए आइडियल वर्ड इज रिलेटेड टू, जैसे जिसको कहते हैं मूर्ति, और लेटरी वर्शिप हो गया, इट मीन्स मूर्ति पूजा क्या होता है, आइडियोलेटरी। फिर आता है आइकनोलेटरी, आइकनोलेटरी। अब इसमें देखिए लेटरी वर्शिप हो गया, और जो यहाँ आइकन वर्ड है इट्स रिलेटेड टू इमेज, जैसे आपके फ़ोन के अंदर या जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर छोटे छोटे जो इमेज होती है उनको आइकन कहा जाता है। तो इसमें आइकन वर्ड रिलेटेड टू इमेज, और लेटरी हो गया वर्शिप, इट मीन्स इमेज या तस्वीर की पूजा ही क्या होता है, आइकनोलेटरी। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वर्ड जैसे हेलियोलेटरी। अब इसमें लेटरी वर्शिप हो गया, और हेलियो वर्ड इज रिलेटेड टू सन, इट मीन्स सूर्य पूजा ही क्या होता है, हेलियोलेटरी। अब जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है टोपोलेटरी। अब इसमें लेटरी वर्शिप हो गया, और टोपो वर्ड इज रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, इट मीन्स वर्शिप ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड टोपोलेटरी।
आई थिंक आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।